हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद, क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मोजीज़ा, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मुलाकात। तो ये जो वीडियो है ये है सबील मीडिया चैनल की तरफ से, तो उनके चैनल का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। एंड इस वीडियो का जो लिंक है वो भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब इस वीडियो को देखते हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मोजीज़ा। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। गाड़ी रोड को छोड़कर रेलिंग की तरफ गई। जैसे ही रेलिंग से टकराई गाड़ी का पिछला हिस्सा उठ गया। फिर अचानक देखा रेलिंग हमारे सामने है, और उस वक्त जो पहला लफ्ज़ मेरी ज़बान पर आया वो या अब्बास था, या अबुल फज़ल अब्बास। फिर जैसे ही मैंने या अब्बास कहा गाड़ी पलटने लगी और पलटते पलटते किनारे की तरफ चली गई। मैंने सीट बेल्ट बांध रखी थी। जैसे ही गाड़ी पलटने लगी मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं हूँ। वो चीज़ जो बदन में होती है वो नहीं है। गोया मेरी रूह मेरे बदन से निकल गई थी, एक कैमरे की तरह जो ऊपर होता है। वो जैसे स्पाइडर कैमरे को आपने देखा होगा कि स्टेडियम में ऊपर की तरफ होता है, वैसे ही मैं 4 या 5 मीटर की ऊंचाई से इस एक्सीडेंट के सीन को देख रहा था। क्या आपने किसी ऐसे इंसान को वहाँ पर देखा है जिसका इंतकाल हो गया हो और गुजर चुका हो? एक शहीद को देखा था। अच्छा, शहीद को देखा था। हम लोग लविजान में रहते थे। हम 20 नंबर ब्लॉक में थे। थोड़ा आगे 24 नंबर ब्लॉक था। उसी के सामने हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम हुसैन करीमी था। हम बच्चे थे, मेरी उम्र 9 साल थी और ईमान 10 साल का था। हम पड़ोसी थे। एक दिन घर के सामने फुटबॉल खेल रहे थे। खेल में तो तू मैं होने लगी, हुज्जत तकरार होने लगी। इसी दरमियान हम लिपट गए। चूँकि वो बड़ा था और वो ताकतवर था। मैंने हुसैन को एक हाथ मार दिया। हुसैन का एक बड़ा भाई था, अमीन करीमी। उसने जब देखा कि मैंने उसके भाई को मारा है तो उसको गुस्सा आ गया। मुझसे कुछ पूछे बगैर कि क्या हुआ, क्यों मेरे भाई को मारा, मेरे बाएं कान पर एक तमाचा मार दिया, वो भी मेरे सारे दोस्तों के सामने। मेरा गुरूर टूट चुका था। मैं रोता हुआ घर चला गया। कुछ साल गुजर गए। 2014 में अमीन करीमी फ़ौज में चला गया। फिर जनाब ज़ैनब के रोज़े की हिफाजत के लिए चला गया और एक फ़ौजी ऑपरेशन में शहीद हो गया। 9 मुहर्रम 2015 को हम लोग जुलूस में थे, साथियों के साथ बैठे हुए थे। खबर आई करीमी शहीद हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि करीमी शहीद हो गया। हम सब हैरत ज़दा थे, लेकिन मुझे याद था कि उसने मुझे बचपन में मारा था। तो अब भी आपको याद था? जी, मैंने दोस्तों से कहा करीमी ने एक बार मुझे बचपन में मारा था। मुझे अभी भी याद है। मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, ताकि क़यामत के दिन इसके ज़रिए उसके थोड़े सवाब ले सकूँ, ताकि वो मेरी शफाअत करे और मैं भी जन्नत में जा सकूँ। इसके 1 महीने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चला गया। बाप रे। कोमा की हालत में मेरा जिस्म बेड पे था और मेरी रूह मेरे जिस्म के सिराने थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा, मैं अमीन करीमी हूँ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बचपन में मारा था और तुमने ऐसे कहा था मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो क्या हुआ? उसने कहा मैं तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। याद है तुमने कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा तुम तो शहीद हो गए थे, तुम्हें मेरी माफ़ी की क्या ज़रूरत है? उसने कहा तुम्हारी माफ़ी की वजह से मेरा काम रुका हुआ है। ठीक है मैं शहीद हो गया हूँ, लेकिन हक़्क़ुन्नास माफ़ नहीं किया जाता। तो मैंने कहा जो शहीद हो जाता है क्या वो माफ़ी मांगने आ सकता है? उसने कहा नहीं, बल्कि मेरे लिए जनाब अब्बास, इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब ने परवरदिगार से इजाज़त ली है, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। हज़रत अब्बास ने मुझसे कहा है कि अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं उसकी शफाअत कर दूँगा और वो ठीक हो जाएगा और वो दुनिया में पलटा दिया जाएगा और मैं अल्लाह से उसकी शफाअत करूँगा। मैं चाहता था माफ़ी को रोक लूँ और क़यामत के लिए बचा के रखूँ और उससे कह दूँ कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, ताकि हज़रत अब्बास मुझसे मुलाकात के लिए आएँ। मैं चालाकी करना चाहता था और मैंने यूं ही कह दिया ठीक है
جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ چلا جائے اور جناب عباس مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں، ایک طرح کی چالاکی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، دیکھو خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور وہی حاکم بھی ہے، اور دیکھو کہ اگر کوئی حاکم بھی ہو اور گواہ بھی ہو تو بچ کر نہیں نکل سکتے۔ کافی دیر ہو گئی، جناب عباس بھی نہیں آئے، تو میں نے کہا مجھے دھوکہ دے دیا۔ آخر معافی بھی لے لی اور جناب عباس بھی نہیں آئے۔ اسی حالت میں نے ملک الموت کو دیکھا۔ وہ 3 لوگ تھے، پورا کالا لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، اے تم اٹھو، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا میں کہا ہاں تم۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ہمیں حکم ہے تمہیں ساتھ لے کر آئیں۔ اسی دوران میرے خالو اور میرے ممی پاپا مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے اور ICU کے گیٹ کے پاس حدیث قصہ پڑھ رہے تھے۔ ادھر میں ان لوگوں سے بحث کر رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ 5 شخصیتیں ہرے لباس میں نمودار ہوئی، جن میں 2 بچے، 2 مرد اور ایک خاتون تھی۔ اور جب میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر کے گھر آیا اور میں نے حدیث قصہ کو معنی کے ساتھ پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ تو پنجتن تھے۔ وہ آئے اور ان تینوں لوگوں سے کہا کہ ایمان کو چھوڑ دو، ابھی حکم ہوا ہے کہ اس کو زندہ رہنا ہے، اور باب الہوائے جائیں گے اور اس کی شفاعت کریں گے۔ بالکل یہی جملہ انہوں نے کہا تھا۔ پلیز آپ ذرا کھڑے ہوئیے، میرے پاس آئیے۔ ایک شخصیت میرے پاس آئی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ جب وہ ہاتھ پھیر رہے تھے تو آپ کو محسوس ہو رہا تھا؟ جی ہاں، میرے جسم والے سر پہ نہیں بلکہ میرے روح والے سر پہ۔ اب آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ انہوں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہونا۔ تو میں نے کہا میں مایوس نہیں ہوں۔ نہیں معلوم کون تھے۔ میں نے اپنا سر اٹھایا اور تعجب سے کہا یا ابا الفضل۔ بے اختیار میری زبان پہ یہی لفظ آیا۔ میں نے کہا یا ابا الفضل، یہ کتنے حسین ہیں۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا، میں نے ایسے کر کے دیکھا۔ یا ابا الفضل ڈر کی وجہ سے تھا؟ نہیں، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ وہ زمینی نہیں تھے کہ ان کا اسکیچ بنا سکیں یا ان کی پینٹنگ کر سکیں یا ان کی کوئی صورت بنا سکے۔ انہوں نے پوچھا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کا تم نے ابھی نام لیا تھا، میں ابو الفضل عباس ہوں۔ میں نے کہا یہ ابو الفضل عباس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ساقی دشت کربلا، امام حسین کا بھائی۔ میں ناراض تھا۔ میں نے کہا بچپن سے آپ کی عزاداری کرتے ہیں، احسان نہیں ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ بچپن سے آپ کی محبت جو میرے سینے میں ہے اسی کی وجہ سے 10-12 سال کی عمر سے آپ کا بھاری علم اٹھاتے تھے، ماتم کرتے تھے، گریا کرتے تھے، سینہ زنی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے اتنا بھاری علم تم اٹھا سکتے تھے؟ ایک طرف سے میں، ایک طرف سے نیبر اس کو اٹھاتے تھے اور ہمیں تمہارا خیال رہتا تھا، ہم تمہاری عزاداری کو دیکھتے تھے۔ اب تک میں تمہارے پاس صرف اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تم نے میرے ساتھی کو معاف کیا ہے، اب میں اللہ کی اجازت سے آیا ہوں۔ اللہ چاہتا تھا کہ میں آؤں تاکہ میں تمہاری شفاعت کروں اور تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا سکو۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں ایک مرتبہ دشت کربلا میں اپنے مولا حسین کے سامنے شرمندہ ہو چکا ہوں، ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے پانی نہیں لے جا سکا تھا کیونکہ خیمے تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے مار دیا گیا تھا۔ تم میری ماں سے میری شکایت نہ کرنا۔ آپ کی ماں سے شکایت نہ کروں یعنی؟ انہوں نے کہا باب الحوائج کا لقب میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے دیا تھا۔ باب الحوائج یعنی حاجت کا دروازہ، کوئی اس در سے خالی نہیں جاتا۔ تو تم بھی مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ کہا اپنے جسم میں جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ آپ ذرا 1 منٹ کھڑے ہوں۔ میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں اپنے جسم میں نہیں جا پا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا پریشان مت ہو، آپ ذرا اپنے ہاتھ کو اوپر لائیں، دونوں ہاتھوں کو اوپر لائیں، جس طرح بچے کو اٹھاتے ہیں اس طرح مجھے اٹھایا اور مجھے میرے جسم پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے میری روح کو میرے جسم پہ رکھا، میرے جسم میں کھچاؤ پیدا ہونے لگا۔ نرسوں نے دیکھا اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور جلدی جلدی میرے سر کے اوپر جو پردے لگے ہوئے تھے کھڑکی کے پاس ان کو بند کرنے لگی۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری آواز نلی میں پھنس گئی۔ میں ہوش میں آیا، میں چلانے لگا نرس، ڈاکٹر، یہاں آؤ، یہاں آؤ،
वो जो यहाँ थे वो कहाँ चले गए? नर्स ने कहा, कौन कौन किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा, वही जिन्होंने अभी मुझे जिंदा किया है। सबील मीडिया कुरान और अहले बैत का बहुत बड़ी बात है यार, बहुत लकी पर्सन है ये। इनको मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मिले, सिर्फ मिले नहीं, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने इनको उठाया भी। एक तरह से ये मौत के मुंह से वापस आ गए। ये लगभग मर ही गए थे, लगभग इनका इंतकाल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने इनको बचा लिया। ये कोमा में चले गए थे, इनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये मोजीज़ा है भैया कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने इनको बचा लिया। इन्होंने जो पूरा वाक़या बताया ना, बचपन में इन्होंने इनका एक इनके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था, उसके बाद इनको तमाचा मार दिया गया सामने वाले की तरफ से, तो इन्होंने एक तरह से अहद कर लिया था कि मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुझे आगे देख लूँगा। उसके बाद इनका दोस्त शहीद हो जाता है, उसके बाद भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन की बात इनके दिल में घर कर ली होती है कि भाई इसने मुझे बचपन में मारा था, मैं इसके शहादत पे भी दुखी नहीं होऊंगा, मैं इसके शहादत पर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है, ये कोमा में चल जाते हैं, एंड उसके बाद वहाँ पे इनके दोस्त की रूह आती है जो शहीद हो गया था। वो कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो एक बार, क्योंकि बचपन में मैंने जो तुम्हें चमाटा मारा था, थप्पड़ मारा था ना, उसी के चलते ना आज मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। तो उसके बाद जब वो उन्हें माफ़ करते हैं तो वहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम आते हैं, एंड वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि मैं जो हूँ ना, एक बार मेरे से ये गलती हो चुकी है कि मैं एक बार शर्मिंदा हो चुका हूँ। करबला का उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं एक बार शर्मिंदा हो चुका हूँ, मेरे सामने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मेरे भाई थे उनके बाजुए कलम कर दिए गए, मैं दोबारा से शर्मिंदा नहीं होना चाहता, तुम मेरी माँ से मेरी शिकायत मत करना। इस तरह से उन्होंने कहा ना कि तुमने जो है ना मेरे बंदे को माफ़ कर दिया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें नज़र आ रहा हूँ, तुम्हारे सामने मैं उपस्थित हूँ। इस तरह से वहाँ पे पूरा मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बताते हैं। ये बहुत बड़ी बात है यार, सच बता रहा हूँ, हर किसी के नसीब में मुझे नहीं लगता मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आएंगे। उस तरह से कर्म होने चाहिए, उस तरह के काम होने चाहिए, उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, ताकि तुम्हें जो है ना पंचतन पाक दर्शन दे सके, तुम्हें पंचतन पाक मिल सके। इस तरह से जिस तरह से इस व्यक्ति को आके मिले थे मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। ये कहते हैं कि बचपन से हम आपका अलम उठाते आ रहे हैं। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इतना भारी अलम तो आखिर अकेले कैसे उठा लेता था, कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट भी हमारा था। बहुत बड़ी बात, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ये वीडियो था। इसे डब करा गया है, ये किसी और कंट्री का वीडियो है, कहीं और का ये वाक़या है, इसे डब करा है सबील मीडिया ने, मेरे ख्याल से इसे डब करा है, उन्हीं का चैनल है। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ जाके चेक कर लेना। सबील मीडिया जो है इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो यार बहुत अच्छा ये वाक़या था, बहुत अच्छा ये मोजीज़ा था, बहुत अच्छा ये एक चमत्कार था। ये चमत्कार से कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है यार। इस तरह से चीज़ें बहुत कम होती है लाइफ में, एंड जिसके लिए होती है बहुत बड़ी बात है, सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ी बात है। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम एक बार दर्शन दे दिए ना, बहुत बहुत धन्य हो जाओगे तुम, लिटरली एक तरह से तुम कह सकते हो भाई। उनकी ज़ियारत अगर हो गई ना तुम्हें प्रैक्टिकली इस तरह से आके, बहुत बड़ी बात है। तो खैर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, यानी मदद लव बाय। क्या